कबीर की कार का इंजन घनघोर बारिश और बिजली की कड़कड़ाहट के बीच बंद हो गया। पहाड़ी रास्ता सुनसान था और दूर दूर तक कोई रोशनी नहीं थी। फोन में नेटवर्क नहीं था। तभी बिजली कौंधी और उसे थोड़ी दूरी पर एक पुरानी विक्टोरियन शैली की हवेली का ढांचा दिखाई दिया। इसे स्थानीय लोग काली हवेली कहते थे, लेकिन कबीर के पास कोई विकल्प नहीं था। वो भीगता हुआ हवेली के विशाल लोहे के गेट तक पहुंचा, जो हवा से चरमरा रहा था। उसने भारी लकड़ी का दरवाजा धकेला, जो एक लंबी डरावनी आवाज के साथ खुल गया। अंदर घना अंधेरा और सीलन भरी बदबू थी। कबीर ने अपने फोन की टॉर्च जलाई। रोशनी एक विशाल धूल से भरे हॉल पर पड़ी। मकड़ी के जाले झूमरों से लटक रहे थे और फर्नीचर पर सफेद चादरें ढकी थीं, जैसे मरे हुए लोग कफन ओढ़े बैठे हों। वो आगे बढ़ा। उसके जूतों की आवाज सन्नाटे में गूंज रही थी। तभी उसे लगा कि उसने ऊपरी मंजिल पर किसी के दौड़ने की हल्की आवाज सुनी है, जैसे किसी बच्चे के नंगे पैर। कौन है वहां? उसने पुकारा। सिर्फ उसकी अपनी आवाज गूंज कर वापस आई। उसने इसे अपने मन का वहम माना और एक सूखी जगह की तलाश में सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। ऊपरी मंजिल पर एक कमरा थोड़ा साफ लग रहा था। वहां एक पुरानी आराम कुर्सी और दीवार पर एक आदमकद आईना लगा था, जिसका फ्रेम पीतल का था और उस पर अजीब नक्काशी थी। कबीर थका हुआ कुर्सी पर बैठ गया। उसकी नजर आईने पर पड़ी। आईना बहुत पुराना था, लेकिन उसमें उसकी छवि एकदम साफ दिख रही थी। वो अपनी भीगी शर्ट देख रहा था। तभी उसे कुछ अजीब लगा। आईने में उसकी परछाई उससे एक सेकंड देर से हिल रही थी। जब उसने अपना हाथ उठाया तो आईने में हाथ एक पल बाद उठा। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। कबीर झटके से खड़ा हो गया। वो आईने के पास गया। अब सब सामान्य लग रहा था। मैं थक गया हूं, इसलिए दिमाग खेल खेल रहा है, उसने खुद को समझाया। वो मुड़ा ताकि कमरे से बाहर जा सके। जैसे ही उसकी पीठ आईने की तरफ हुई, उसे पीछे से एक खड़खड़ाहट सुनाई दी। उसने तेजी से मुड़कर आईने में देखा। आईने के अंदर उसका अपना प्रतिबिंब अब उसकी तरफ पीठ करके खड़ा था, जबकि कबीर खुद आईने की तरफ मुंह करके खड़ा था। और फिर आईने के अंदर वाले प्रतिबिंब ने धीरे धीरे अपनी गर्दन 180 डिग्री घुमाई और कबीर की आंखों में देखा। उस प्रतिबिंब की आंखें पूरी तरह काली थीं और चेहरे पर एक अमानवीय चौड़ी मुस्कान थी। कबीर की चीख गले में फंस गई। वो दरवाजे की तरफ भागा। उसने हैंडल घुमाया, लेकिन दरवाजा जाम था। उसने पागलों की तरह उसे पीटा। पीछे से एक धीमी खुरदरी हंसी सुनाई दी। ये हंसी आईने से आ रही थी। कबीर ने मुड़कर देखा। आईने से एक काला धुएं जैसा हाथ बाहर निकल रहा था, जो धीरे धीरे फर्श पर आकार ले रहा था। एक छायादार आकृति जो हूबहू कबीर जैसी दिखती थी, लेकिन जिसकी आंखें नहीं थी, अब आईने से बाहर कदम रख रही थी। हवेली का तापमान अचानक बर्फ जैसा ठंडा हो गया। छाया मानव कबीर की ओर बढ़ा। कबीर खिड़की की तरफ दौड़ा और उसे तोड़ने की कोशिश की, लेकिन कांच अटूट लग रहा था। वो कोने में दुबक गया। छाया उसके ऊपर झुक गई। उसने कबीर के चेहरे को अपने ठंडे धुएं वाले हाथों से पकड़ा। कबीर ने देखा कि उस छाया के चेहरे में कोई मुंह नहीं था, लेकिन फिर भी एक भयानक आवाज गूंजी, मुझे तुम्हारा चेहरा पसंद है, अब ये मेरा है। हवेली के बाहर तूफान थम गया था। सब कुछ शांत था। तभी हवेली के अंदर से एक दिल दहला देने वाली लंबी चीख गूंजी। अगली सुबह पुलिस को कबीर की कार मिली, लेकिन कबीर कभी नहीं मिला। हवेली के उस कमरे में पुलिस को सिर्फ वो पुराना आईना मिला। जो कोई भी उस आईने में गौर से देखता, उसे अपनी परछाई के पीछे एक दूसरी धुंधली परछाई मुस्कुराती हुई दिखाई देती।